उद्धव ठाकरे जी अभी कोमा में चले जाएंगे और जिस तरह से उनको कोई पूछा जा रहा है, उनको आगे भी नहीं पूछेंगे। संजय राउत की तो हालत बहुत ही बदतर होने वाली है। उनका नेता कौन है यही समझ में नहीं आ रहा है। उद्धव जी ठाकरे है या नाना पटोले है या शरद पवार जी है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सब अपनी अपनी दौड़ रहे। इन्होंने सिर्फ महायुति को गिराने के लिए इन्होंने ये रिश्ता बनाया था। रिश्ता ये आगे चल के कामयाब नहीं होगा और ये महाविकास आघाड़ी है, महाभकास आघाड़ी है। जब ये राहुल गांधी को कोई पूछता ही नहीं है, यहाँ उद्धव ठाकरे उनके कैसे सुनेंगे बात। वो जबरदस्ती बैठे हुए हैं, इसमें कोई अभी दो राय नहीं है कि ये बार महायुति की सरकार डंके के चोट पे आने वाली है। राहुल गांधी को शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो कभी महत्व दिए नहीं है, ना आगे देते हैं। नहीं, इन लोग में फूट है, बहुत फूट है। नहीं, महाविकास आघाड़ी इसलिए फूट है ना कि उनको तो वोट है नहीं, 1% उनको वोट नहीं है। महाराष्ट्र में इस समय हम मौजूद हैं और महाविकास आघाड़ी में फूट साफ तौर पे अब दिखाई दे रही है। आज नामांकन का आखिरी दिन था। कांग्रेस के प्रत्याशी उद्धव ठाकरे को हराने में लगे हुए हैं और उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी कांग्रेस को हराने में जुट चुके हैं। चाहे पराना की सीट ले लीजिए, मिराज की सीट ले लीजिए और उसके बाद दक्षिण कोल्हापुर और एक और सीट है, वहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी उद्धव ठाकरे को हरा रहे हैं और उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी आपके कांग्रेस को हरा रहे हैं। तो ये तमाम वो सीटें हैं जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी को बताया जा रहा था संजय राउत द्वारा, नाना पटोले द्वारा, शरद पवार द्वारा कि हम फिर से सरकार बनाएंगे। लेकिन अब जनता से हम ये पूछेंगे कि जो अपना महागठबंधन ही नहीं संभाल पा रहे हैं, महाविकास आघाड़ी अभी से नहीं संभाल पा रहे हैं, अगर उनकी सरकार आ जाती है तो क्या वो महाराष्ट्र को संभाल पाएंगे या नहीं। जो डिग्रास विधानसभा है महाराष्ट्र की, उस पर जो उद्धव गुट है उनकी तरफ से पवन जायसवाल ने, जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं माणिक राव ठाकरे, उनके खिलाफ इस बार नामांकन भरा हुआ है। दूसरी तरफ वहीं आपको बता दें कि जो तानाजी सतपुते हैं उद्धव ठाकरे गुट के, उन्होंने मिराज सीट पर जो है वो कांग्रेस के उम्मीदवार मोहन वानखड़े के खिलाफ इस बार नामांकन भरा हुआ है। ठीक इसी प्रकार जो दक्षिण सोलापुर की सीट है उसमें आपको बता दें अमर पाटिल जो उद्धव ठाकरे के गुट के हैं, उन्होंने दिलीप मने कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ इस बार नामांकन भरा हुआ है। जो परांडिया सीट है महाराष्ट्र असेंबली की, उसमें रणजीत पाटिल जो उद्धव ठाकरे के गुट के हैं, उनके खिलाफ राहुल मोटे कांग्रेस के उम्मीदवार ने नामांकन भरा है। तो ये तमाम जो 4 सीटें हैं, इस पर साफ तौर पे जो महाविकास आघाड़ी की जो कला है वो अब खुले आम सर जाहिर हो चुकी है। और अब जनता से हम ये पूछेंगे कि महाराष्ट्र की जो ये महाविकास आघाड़ी के नाम पे जो गठबंधन बनाया गया है, जो अभी से टूटने लग गया है चुनाव से पहले ही, क्या यहाँ की जनता को उस पर भरोसा है या नहीं है। दीपक खानविलकर। अब ये देखिए सर, महाविकास आघाड़ी में अभी सीट शेयरिंग पे माथापच्चीसी हो रही है, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस वालों ने अब समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही अब उम्मीदवार खड़े कर दिए, इस पे क्या कहेंगे आप। महाविकास आघाड़ी का ये बार कुछ नहीं चलने वाला। गए टाइम जो उन्होंने महायुति की सरकार आने वाली है उसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा में तो ये सारे मिलके एक हो गए थे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस। अब क्या हो गया विधानसभा में। अभी तो उनका तो आप देख रहे हैं, सब जगह चितेड़ उड़ गए उनके। सब कोई ना कोई सब अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे। उनका नेता कौन है यही समझ में नहीं आ रहा है। उद्धव जी ठाकरे है या नाना पटोले है या शरद पवार जी है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। सब अपनी अपनी दौड़ रहे, सिर्फ जबरदस्ती बांध के रखे हुए हैं। और इसमें आज आप अगर जनमत लो, आप सब महिलाओं से पूछो, आप पब्लिक से पूछो, तो अभी केवल देवेंद्र फडणवीस यही इनकी सरकार आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी मीटिंग ले रहे थे महाराष्ट्र के नेताओं की, जब उन्हें बताया गया कि उद्धव ठाकरे को इतनी सीटें दे दी तो वो उठ के खड़े होकर भाग गए। राहुल गांधी ने कहा इतनी सीटें क्यों दे दी उद्धव ठाकरे को। अभी आप पूछते समय ही विनोद किए, जोक्स किया कि राहुल गांधी पूछा। अभी राहुल गांधी को कोई पूछता ही नहीं है, तो वो यहाँ उद्धव ठाकरे उनके कैसे सुनेंगे बात। वो जबरदस्ती बैठे हुए हैं, इसमें कोई अभी दो राय नहीं है कि यही बार महायुति की सरकार डंके के चोट पे आने वाली है। कौन सा काम नहीं किया ये पूछो। मुंबई गोवा रोड को ये किया, लाडली बहन की योजना लाई, जो अच्छे गैस सिलेंडर का जो केंद्र से, मेट्रो का जो चालू हुआ, 2.5 साल से मेट्रो का बंद था। आज आपको मालूम है कि जो मेट्रो का लाइन चालू हो गया, जो अंडरग्राउंड मेट्रो का लाइन चालू हुआ। कोस्टल रोड है, जो अगर आप कोस्टल रोड से जाओगे तो अपने को ऐसा लगे हम मुंबई में नहीं कहीं फॉरेन घूम रहे। देवेंद्र फडणवीस की सरकार आएगी। तो ये बताइए क्या अपील करेंगे महाराष्ट्र की जनता को इस बार। महाराष्ट्र की जनता ने ये बार पूरी तरह से सोच रखा है
कि ये बार हमको महायुति की सरकार लानी है। महाराष्ट्र के सभी लोगों ने ध्यान देना है। यहाँ पहले लव जिहाद तो चालू है, उसके बाद लैंड जिहाद शुरू हो गया, और आपको मालूम है अभी थूक जिहाद भी शुरू है। हर खाने की चीज़ में थूक के देता है, और इसके ऊपर अगर पाबंदी लानी है तो महाराष्ट्र में महायुति की सरकार आनी चाहिए। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम राज यादव है। तो ये बताइए, जो महाविकास आघाड़ी में अभी से फूट दिखाई दे रही है, अगर इनकी सरकार बन जाएगी तो ये सरकार कैसे चलाएंगे? ये तो ऐसा हो गया कि बिना मन का रिश्ता है ये बिना मन का रिश्ता है। ये जबरदस्ती का रिश्ता बनाया जा रहा है। रिश्ता है नहीं, जो वाकई में रिश्ता रहता है वो रिश्ता है नहीं, ये जबरदस्ती का रिश्ता बनाया जा रहा है। इनमें पहले से ही इनके मन खोट था, और लेकिन इन्होंने सिर्फ महायुति को गिराने के लिए इन्होंने ये रिश्ता बनाया था। रिश्ता ये आगे चल के कामयाब नहीं होगा, और ये महाविकास आघाड़ी है, महाभकास आघाड़ी है। और आगे आप देख सकते हैं कि अगर ये तो अभी शुरुआत है, और आगे चल के इलेक्शन में क्या होगा, उसके बाद क्या होने वाला है, ये सभी को मालूम है, जनता को मालूम है। अब ये बताइए, राहुल गांधी जी उठ के खड़े हो जाते हैं, मीटिंग में से चले जाते हैं जैसे उन्हें पता लगता है कि उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीट दे दी। राहुल गांधी को शिवसेना जो उद्धव ठाकरे जी हैं वो कभी महत्व दिए नहीं है, ना आगे देते हैं। वो तो सिर्फ बताने के लिए, जैसे बोलते हैं ना कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला कि ये जबरदस्ती का रिश्ता है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हम एक हैं, हम सब एक हैं, हम महायुति को हराएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। महायुति की सरकार देवेंद्र जी के नेतृत्व में बनने जा रही है, और बम्पर वोटों से ये यहाँ पे जीतने वाले हैं, और ये एक मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक मिसाल बनने वाला है। अब ये बताइए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले लोकसभा में एक थे, अब क्या हो गया? ये आपसी में एक दूसरे के हराने में लगे हुए हैं। देखिए, मैंने पहले बताया कि इन्होंने सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे हैं और जबरदस्ती का रिश्ता बना रहे हैं। समाजवादी को इन्होंने यहाँ भी महत्व नहीं दिया, और बाई इलेक्शन में यूपी में भी महत्व नहीं दिया। आप समझ सकते हैं कि बाई इलेक्शन में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है, और हो ना हो उसी का एक खामियाजा इनको यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है। और आप सब समझ सकते हैं, महाराष्ट्र में तो हारेंगे, यूपी में भी इनको सुपड़ा साफ होने वाला है। मतलब 2027 में यूपी का भी हो गया फिक्स? यूपी का देखो, अभी बाई इलेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 10 सीटों पे जो इलेक्शन होने वाले हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि यूपी में ये 2027 का ये समझ लो एक सेमीफाइनल है। तो 23 नवंबर को जब रिजल्ट आ रहे होंगे तो क्या माहौल होगा? 23 नवंबर को महायुति की सरकार बनने जा रही है, और देवेंद्र जी महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने जा रही है। उद्धव ठाकरे जी का क्या होगा फिर? उद्धव ठाकरे जी अभी कोमा में चले जाएंगे, और जिस तरह से उनको कोई पूछा जा रहा है, उनको आगे भी नहीं पूछेंगे। संजय राउत की तो हालत बहुत ही बदतर होने वाली है। बयान बहुत देते रहते हैं। उनका काम ही है, सुबह सुबह 10 बजे आ जाते हैं, और जिस तरह से अपने पत्रकार पोपटलाल जी होते हैं, उसी तरह से ये भी उनकी आदत होती है बड़बड़ करने की, और ये हमेशा बड़बड़ करते आ रहे हैं। कोई सीरियस नहीं लेता उनको? कोई सीरियस नहीं लेते, सब मजाक लेते हैं, सब हंसी मजाक में रुपए लेते हैं। जैसे पत्रकार पोपटलाल को लेते हैं, वैसे इनको भी लेते हैं। मेरा डॉक्टर मेहताब, मैं गोवंडी से हूँ। और ये बताइए, यहाँ पर एक तरफ महाविकास आघाड़ी की गठबंधन है, दूसरी तरफ आपकी महायुति सरकार जो अभी चल रही है। एक तरफ महायुति में जो टिकट बंटवारा वो स्मूथ हुआ, दूसरी तरफ आपने देखा हो महाविकास आघाड़ी में किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा था। संजय राउत नाना पटोले पे आरोप लगा रहे थे, राहुल गांधी मीटिंग छोड़ के भाग जाते हैं कि कहते हैं कि उद्धव ठाकरे को इतनी सीटें क्यों दे दी है। क्या लगता है आपको, ये अभी से फूट क्यों दिख रही है महाविकास आघाड़ी में? नहीं, महाविकास आघाड़ी इसलिए फूट है ना कि उनको तो वोट है नहीं, 1% उनको वोट नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार जो बनेगी, इनके पास वोट है। इन्होंने इतना अच्छा जो हमारा राज्य चलाया है, मतलब जनता को ले करके चल रहे हैं और विकास कर रहे हैं, तो इसलिए हम तो समझेंगे सबसे अच्छा जो है सरकार है। और उप मुख्यमंत्री जो हमारे देवेंद्र फडणवीस जी थे, वो भी अच्छा चला रहे हैं, तो देश का विकास हो रहा है। इन लोग के पास कुछ मुद्दा है नहीं, तो इसलिए सब लोग भड़काऊ भाषण देते रहे। महाविकास आघाड़ी इन्होंने परांदा, दक्षिण सोलार और दिगराज और मिराज में समाजवादी पार्टी के खिलाफ अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। ये तो पहले बोलते थे हम इंडिया अलायंस हैं, अभी आपसी में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं। इन लोग का तो थोड़ा सा लोगों के बीच में वोट काटने के लिए
ऐसा लग रहा है। और सरकार तो बनेगी, बीजेपी की सरकार ही बनेगी मोदी जी के नेतृत्व में। केंद्र सरकार इतनी अच्छी काम कर रही है, इतना सारा योजनाएं लेके आ रही है और बहुत काम कर रही है, समझ लीजिए। अब आपको क्या योजनाएं जो आपको लोगों को मिल रही हैं, यहाँ स्थानीय जो लोग हैं, महाराष्ट्र की जो जनता है उनको मिल रही है? जैसे आयुष्मान लाडली बहना और ढेर सारी योजनाएं जो है केंद्र सरकार ने दिया है। और केंद्र सरकार के नेतृत्व में हमारे जितना महाराष्ट्र में है बहुत सारी योजनाएं हैं। अब मैं कितना गिनाऊं आपको। महाविकास आघाड़ी तो बोलती है हम एकजुट हैं, लेकिन अब फूट क्यों दिख रही है इनमें? नहीं, इन लोग में फूट है, बहुत फूट है। हमारी जो भाजपा की सरकार, भाजपा है, भाजपा में सारे जो अखाड़ी 2-3 पार्टियां जो जुट करके है, इनकी अच्छा मतलब सरकार चलेगी, अच्छा बनाएगा। और वोट आपकी बार जो है जो अच्छा मतलब माहौल बना हुआ है। लग रहा है आपको कि अगर इनकी सरकार आ जाती है तो जिस तरीके से अभी फूट दिखाई दे रही है तो ये महाराष्ट्र को सही चला पाएंगे? नहीं, उनकी सरकार तो बनेगी नहीं, 100% मेरा वादा है। और हमारी जो है सरकार जो है बीजेपी की ही सरकार बनेगी। बीजेपी भी और इनका जो यूटी में जो तीनों यूटी हैं उन्हीं लोग की सरकार बनेगी हमारा। और बहुत अच्छा माहौल है फिलहाल। और उद्धव ठाकरे का क्या है यहाँ पर महाराष्ट्र में? उद्धव ठाकरे जी का अभी कुछ है नहीं, ऐसे ही लोग हैं। उद्धव ठाकरे ज़्यादा उनका चल नहीं रहा है। और यूटी की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। और उद्धव साहब ठीक है, उद्धव सरकार पहले मुख्यमंत्री थे, अच्छी सरकार चलेगी। नाम क्या आपका? सलमान अजीज खान है। सलमान अजीज खान जी, ये बताइए जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब ये टिकट बंटवारा हो रहा था, अभी महाविकास आघाड़ी में आपसी में फूट दिख रही है, वो एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट घोषित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। इस पे क्या कहेंगे आप? समाजवादी या महाविकास अकाली क्या कर रही है उसके मालूम नहीं है मेरे को। उन लोग का सोच क्या है, उनकी समझ क्या है, उससे मेरे को लेन देन नहीं है। जो भी है उनका निर्णय है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। मेरा बोलने का मतलब जो भी कोई भी आए वो देश का विकास करे, लोगों का विकास करे, एरिया का विकास करे। पानी है, बहुत सारी समस्या, रोड है, लोगों की समस्या बहुत सारी जुड़ी है, उसको सही करे। और बस 2 साल से महायुति की सरकार चल रही है, कैसा काम कर रही है? अच्छा काम कर रही है, अच्छा कर रही है। हाँ, रोड के लिए बेहतर काम कर रही है। कुछ उद्धव ठाकरे भी तो आपके मुख्यमंत्री थे पहले। उद्धव ठाकरे जी वो लॉकडाउन में मुख्यमंत्री थे। अब उनका खुद ही हालत खराब थी उस टाइम, तो क्या करेंगे, वो खुद घर में बैठे हुए थे, क्या करेंगे। बाहर नहीं आए वो? नहीं आए थे उस टाइम, नहीं आए थे बाहर, वो खुद अंदर थे, वो खुद लॉक हो गए थे 2.5 साल के लिए। अरे भाई, पूरी दुनिया के जहाँ भी मुख्यमंत्री थे पूरे देश में, वो तो जा रहे थे जनता के पास। हाँ, उनको खुद कोरोना काल हो गया था, उनको कोरोना खुद हो गया, इसके लिए वो लॉक हो गए थे। 2.5 साल तो कोरोना नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ होगा, उनको तकलीफ थी लोगों से, जनता से। भाई अंदर जाएंगे आवाम में तो तकलीफ हो सकती है, मुझे वो बीमारी हो सकती है। मतलब डर अपने आप को हो गया? अपने आप को डर हो गया था। तो लाडकी बहन योजना है, बहुत अच्छा योजना दिया है कि उसमें सारी जातियों को और सारे धर्म को उन्होंने एक समान देखा। सबको उनका पैसा सबको जाए, हिंदू हो मुस्लिम हो, सारे समाज। मोहल्ले में कितने लोगों को मिल रही है? हमने खुद भराया है, उनको लोगों को आया है। कितने रुपए आए इस बार? 7,000 रुपये आए थे लोगों को। हाँ, जो मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको ये मिल रहा है वो क्या कह रही हैं? आप तो उन बहुत अच्छा बोले हैं कि भाई कोई सरकार नहीं किया, ये सरकार ने किया। देखो 7,000 रुपये एक नॉर्मल पब्लिक के लिए, एक आवाम गरीब पब्लिक के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है।